टूनी चिड़िया एक ईमानदार चिड़िया थी जो पूरा दिन आइसक्रीम बेचा करती थी और अपना गुजारा करती थी। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम। मामा मामा मुझे पैसे दे, मैंने आइसक्रीम खानी है। पिंकी बेटा, आपने कल ही तो आइसक्रीम खाई है, अब आज फिर खा रही हो, ऐसे तो आपका गला खराब हो जाएगा और आप बीमार हो जाओगी। आज आपको पैसे नहीं मिलेंगे। एक तो मामा कुछ लेने भी नहीं देती हैं, क्या हुआ जो आज भी आइसक्रीम खा लूँगी। हाँ, ये मामा की चेन पड़ी है, ऐसा करती हूँ ये देखकर आइसक्रीम ले लेती हूँ। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आंटी मुझे एक ठंडी सी आइसक्रीम दे दें। ठीक है बेटा, आप मुझे 10 रुपये दो, मैं आपको आइसक्रीम देती हूँ, लेकिन 10 रुपये तो मेरे पास नहीं है। हाँ आंटी, मेरे पास ये चेन है, आप ये चेन ले लें और मुझे आइसक्रीम दे दें। बेटा ये चेन तुमने कहाँ से ली है, ये तो बहुत महंगी लगती है। मैं आपको ऐसे ही आइसक्रीम दे देती हूँ, लेकिन ये चेन जाकर आप अपनी मामा को दे दो और इसको संभाल कर रखना। फिर टूनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को आइसक्रीम दे देती है। आइसक्रीम खाकर जब पिंकी चिड़िया घर जा रही होती है तो वो देखती है कि कालू कौवा आइसक्रीम बेच रहा है। वो सोचती है अगर मैं इसको भी चेन देकर आइसक्रीम लेने का कहूँ तो ये भी मुझे मुफ्त में ही आइसक्रीम दे देगा और इस तरह आज मैं 2-2 आइसक्रीम खा लूँगी। अंकल मेरे पास ये चेन है, आप ये लेकर मुझे आइसक्रीम दे दें। कालू कौवा जब सोने की चेन देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचता है अरे कालू, तेरी तो किस्मत ही खुल गई, फटाफट से ये चेन इससे ले लेता हूँ और इसको 10 रुपए की आइसक्रीम दे देता हूँ। वाह भाई वाह। फिर कालू कौवा पिंकी चिड़िया से चेन ले लेता है और उसे आइसक्रीम दे देता है। आइसक्रीम खाकर जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसकी मामा बहुत परेशान है। उसकी मामा पिंकी चिड़िया से पूछती है, पिंकी बेटा आपने मेरी सोने की चेन देखी है क्या? मैंने यही टेबल पर ही रखी थी, मैं तो सुबह से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। नहीं मामा, भला मेरा सोने की चेन से क्या काम? हाँ बेटा, शायद मैंने दूसरे कमरे में रख दी हो, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। पिंकी चिड़िया अपनी मामा को परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाती है। वो सोचती है मामा कितना परेशान है और मैंने उनसे झूठ बोला, मुझे उनको सच बता देना चाहिए। मामा अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप मुझे डांटेंगी तो नहीं? मुझसे पक्का वादा करें। नहीं पिंकी बेटा, क्या बात है, मैं आपको नहीं डांटूंगी। मामा आपने मुझे आइसक्रीम के पैसे नहीं दिए तो मैंने आपकी चेन आइसक्रीम वाले को दे दी और उससे आइसक्रीम ले ली। हाय मैं मर गई, क्या तुमने मेरी सोने की चेन 10 रुपए की आइसक्रीम के बदले में दे दी? हाय अल्लाह जी, मैं क्या करूं तुम्हारा। मामा आपने वादा किया था कि आप मुझे नहीं डांटेंगी। बेटा मैं डांट नहीं रही, बस मुझे हैरानगी हो रही है, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? मैं तो आपको बहुत समझदार समझती थी। चलो अब चलकर मुझे उस आइसक्रीम वाले का बताओ, मैं उससे अभी चेन लेकर आती हूँ। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। ओ आइसक्रीम वाली, ए चोरनी, तूने मेरे बेटे को 10 रुपए की आइसक्रीम देकर उससे सोने की चेन हत्या ली। ये आप क्या कह रही हैं? इसने मुझे सोने की चेन ज़रूर दी थी, लेकिन मैंने वो इससे नहीं ली थी, मैंने तो इससे फ्री में आइसक्रीम दी थी और मैंने इसको कहा था कि ये चेन जल्दी से जाकर अपनी मामा को दे दो। हाँ हाँ मामा, इन्होंने तो मुझसे वो चेन नहीं ली थी, इन्होंने तो मुझे फ्री में आइसक्रीम दे दी थी। ओह मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपनी बेटी से पूछे बगैर तुम्हें क्या कुछ कह दिया, इसे दिल पर मत लेना। इधर कालू कौवा आइसक्रीम बेच रहा होता है और सोचता है कल जिस तरह मुझे सोने की चेन फ्री में मिल गई थी, कोई आज भी आ जाए और इस तरह मुझे कुछ न कुछ दे जाए तो मैं तो दिनों में ही अमीर हो जाऊंगा। या अल्लाह, तू मुझ पे कितना मेहरबान हो गया है। ओ चोर कौवे, तेरी तो शक्ल ही चोरों वाली है। मेरी बेटी से जो सोने की चेन हत्याई है वो फौरन मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब जल्दी करो, मेरी शक्ल मत देखो, मुझे देर हो रही है। अरे अरे बाजी, कौन सी चेन? आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मामा ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मुझसे सोने की चेन ली थी। देख कालू कवि, तू मुझे जानता नहीं है, सीधी तरह से मेरी सोने की चेन निकाल, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे बाजी, आप तो खफा ही हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं अभी चेन देता हूँ आपको। फिर कालू कौवा चिड़िया को वो चेन दे देता है। चिड़िया घर आ जाती है। पिंकी चिड़िया आप तो बहुत समझदार हो, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो अपनी मामा की बात माननी चाहिए ना। अगर आप अपनी मामा की बात नहीं मानोगी तो आपको कहीं न कहीं से ज़रूर नुकसान पहुंचेगा। इसलिए माँ बाप
जो कहते हैं हमें उनको सुनना चाहिए और उनकी बात ज़रूर माननी चाहिए प्यारी बेटी।